हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 में भाग ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फेज़ 4 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, चॉइस फिलिंग चल रही है। राउंड 4 का ये अंतिम चरण है। इसमें आपको स्टेट रैंक 2,40,001 से लेकर आखिर तक जिसकी भी रैंक जनरेट हुई है सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, आप कॉलेज की बैलेंस फ़ीस जमा कर देंगे। कॉलेज की बैलेंस फ़ीस जमा करने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन आईडी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी स्लिप आपको निकालनी है वह हम आपको बताएंगे। मैं देख रहा हूं कि अधिकांश छात्र कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को स्लिप्स को निकाल के लेके कॉलेज में सबमिट नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स निकालना कहाँ से है। तो आज की वीडियो में हम आपके जो कैंडिडेट लॉगिन आईडी से वहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकालना है, कहाँ से निकालना है, वो हम सारा आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कॉलेज मिलने के बाद छात्रों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेना है उसकी हमने पूरी लिस्ट आपको बना दी है। उस लिस्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें जिससे आपको कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की, यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकालना है अपनी लॉगिन आईडी में जाके। यानी कि आपको कैंडिडेट लॉगिन आईडी पर आप जैसे एंटर मारोगे आपको कुछ इस प्रकार से अपनी डिस्प्ले पर सारी चीज़ें शो होने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको बात करें तो सबसे पहले आपका आ रहा है एप्लीकेशन डिटेल। देखिए, एप्लीकेशन डिटेल्स का आपको प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है उसमें आपने जो 5,750 फीस का जो पेमेंट किया हुआ है उसकी स्लिप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह स्लिप आपको जरूर ले जाना है, यानी आपने जितने भी पेमेंट किए उन सबकी स्लिप आपको ले जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। इसके बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग का भी अगर आप इसमें प्रिंट चाहें तो इसको निकाल सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास कि आपने किस किस चीज़ों का प्रिंट आउट चॉइस फिलिंग में लगाया था। अगर कॉलेज में इस चीज़ को मांगा जाता है तो आप इसको जमा कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका कि एप्लीकेशन प्रिंट के लिए। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रिंट। जो आपके एप्लीकेशन डिटेल की बात कर रहे थे वही आपका एप्लीकेशन प्रिंट में आपका यहाँ पर आने लगेगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में शो किया है वही आपका यहाँ पर आने लगेगा, तो इसका प्रिंट आपको ले जाना है। साथ में आपको एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था उसका प्रिंट भी ले जाना है। इसके बाद आपको साथ में ले जाना है वह है आपका स्कोर कार्ड का। जो स्कोर कार्ड का प्रिंट है वो भी आपको साथ में अपने ले जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। आप सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वह डॉक्यूमेंट जो छात्र कॉलेज में लेके नहीं जा रहे हैं और बाद में उनको समस्या का सामना। देखिए, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे ही आप 5,750 का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आता है वह आता है सीट एक्सेप्टेंस का। यानी कि आपने ये डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिया, कैफे से आकर आइए आप काम कर रहे हैं या स्वयं भी काम कर रहे हैं, तो मैं कई छात्रों को देख रहा हूँ कि वह कॉलेज में आके केवल सीट एक्सेप्टेंस का ही लेटर लेकर आ रहे हैं। वह मान के चल रहे हैं कि यही हमारा लेटर सब कुछ है, लेकिन ये लेटर नहीं है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर है, ये तो आपको निकालना ही निकालना है। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे सबसे पहले आपके सामने यही लेटर शो होगा, उसका तुरंत आप प्रिंट निकाल लीजिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका इस लेटर में आपको ये दिखाया गया कि आपने कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको जो ट्रांजेक्शन नंबर भी होंगे इसमें जो आपने पेमेंट किया है सारी डिटेल इसमें आपने एक एक करके इसमें दी हुई है। सबसे पहले आपकी कैंडिडेट की डिटेल है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एलोटेड कॉलेज की सारी डिटेल है। इसके बाद आप देखिए जो आपने पेमेंट किया है ये पेमेंट की डिटेल है। एक प्रकार से ये आपकी एक स्लिप है। इस स्लिप को आपको पूरे टाइम जब तक आप बीएड कर रहे हैं इसकी कॉपी को अपने पास रख लेना है। कॉलेज में भी आपको जमा करना है, साथ में इसको भी आपको रख लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लीजिए क्योंकि आप स्कॉलरशिप का भी काम आएगा, उसमें भी आपको लगेंगे, प्रैक्टिकल्स के काम होगा या फिर आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। तो आप एक फ़ाइल बना के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लीजिए। कॉलेज में तो जमा हो ही जाते हैं, फिर भी आपको अपने स्तर पे इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल में रख लेना चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पूरी कॉलेज की डिटेल भी रहेगी साथ में। तो यही छात्र इसी को मान के चल रहे हैं कि इसको ले जाना है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि वो निकालना कंपलसरी है। मैं अधिकांश लोगों को देख रहा हूँ क्योंकि छात्र नए होते हैं, वो अपीयरिंग के छात्र हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जो बीएड के बारे में जा रहे हैं उनको भी कुछ नहीं पता होता है और वह छात्र वहाँ जाके सीधा अपना सही लेटर लेके पहुँच जाते हैं। तो आपको देखो इसके अलावा भी जो एक लेटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा लेटर लेके जाना है। देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑल करके जो एरो यहाँ बना हुआ है बस यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक विंडो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारा कुछ वहाँ यहाँ भर जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा जो आते चले जाते हैं वो इसी ऑल के अंदर चले जाते हैं। तो ऑल में आके आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा आपका अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर खुलने लगेगा, और नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। बस यही आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ले जाना है। ये आपका सबसे बड़ा लेटर है, जो आपकी ऊपर करके आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा होगा और नीचे करके आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा। ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को कहते हैं आपका अलॉटमेंट लेटर कम कंफर्मेशन लेटर। तो ये कॉलेज वाले सबसे पहले मांगते हैं। मैं इसी लेटर को कह रहा हूँ कि अधिकांश छात्र इसको नहीं ले जा रहे हैं, वो केवल आपका सीट एक्सेप्टेंस का जो आपका स्लिप है उसको ही लेकर पहुँच जा रहे हैं। उससे छात्रों को दिक्कत क्या हो रही है, उनको फिर से कैफ़े में जाना पड़ रहा है और बार बार उस चीज़ को देखना पड़ रहा है, और कई छात्र तो कैफ़े में जाने के बाद भी इस चीज़ को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कॉलेज के माध्यम से निकाल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो आप लोग कम से कम इस लेटर को यहाँ से डाउनलोड कर लें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि आपका अलॉटमेंट लेटर किस प्रकार का होगा। देखिए ये लिखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सीट कंफर्मेशन लेटर, ये इस तरह का यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म करके लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, यहाँ आपका टू प्रिंसिपल करके आपके जो कॉलेज मिला है उसका यहाँ नाम होगा। उसके बाद हम बात कर लें, यहाँ पर कैंडिडेट का सारा डिटेल होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका कॉलेज का सारा डिटेल होगा, और यहाँ पर इस प्रकार से जो पूरा लेटर होगा वो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा। यानी कि आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सीट कंफर्मेशन लेटर है, यानी ये लेटर आपको हमने आपको डेमो के रूप में दिखा दिया है। ये लेटर आपको देके कॉलेज में जाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण लेटर है। अब इसके साथ हम आपको बताएंगे कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। पूरी लिस्ट हमने बना दी है, सारी लिस्ट को एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाएँ, कॉलेज में रिपोर्ट करने को जाएँ, तो ये सारे लेटर आप लेके देखिए। अब हमने आपके लिए एक पूरी सूची बना दी है, पूरी एक लिस्ट बना दी है, इसमें से आप देख के ले जा सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। देखिए बीएड काउंसलिंग 2020 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ले जानी है। देखिए आपको खुद ही अटेस्ट करना है, यहाँ वहाँ से आपको परेशान नहीं होना है, कैंडिडेट को खुद इसको अटेस्ट करके अपना ले जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। ये हमने आपको देखो बता दिया है, इसका डेमो भी दिखा दिया है कि किस तरह का ये लेटर होता है। आपको ये लेटर मस्ट है, सबसे पहले आपको यही डाउनलोड करना है। हमने आपको बता दिया है कैसे करना है, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी हमने बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी कहाँ से प्रिंट होना है, ये भी आप निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड, वो भी हमने आपको बता दिया है। स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड भी हमने आपको बता दिया कि आपको ये कहाँ से निकालना है। इसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए 10th का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि उसमें 10th की आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। जो भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किए हैं सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, ठीक है। मार्कशीट भी ले जाना है और आपको सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अभी हम बात करेंगे आपका कैटेगरी, आपका यहाँ बात करेंगे हम कैटेगरी, सब कैटेगरी, विट इज़ सर्टिफिकेट इज ओरिजिनल इन द फॉर्मेट में, जो आपका फॉर्मेट है उसमें ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। देखिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एट प्रेजेंट ये सारी चीज़ नहीं है तो आप कम से कम कुछ आप जो ऊपर के डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उनको आप ले जा सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए कॉलेज में थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हम कुछ दिन के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो हम जमा कर देंगे। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ले आके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इशू बाई गवर्नमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो आप सब जानते ही हैं, इसको आप ले जाइए। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वैसे तो गाइडलाइंस में 2 फोटोज़ लिखी थी, हम यहाँ पर आपको 4 फोटो ले जाने की सलाह देंगे, क्योंकि कॉलेज में आपकी एक फ़ाइल बनाई जाती है, वहाँ पर भी आपकी फ़ोटोज़ का यूज़ होता है, इसलिए आप कम से कम 4 या 6 फोटोग्राफ्स लेके जाएं। कॉपी ऑफ द ऑल फीस स्लिप्स, वो हमने आपको बता ही दिया है कि आपको 5,750 की स्लिप ले जानी है, और सीट एक्सेप्टेंस की जो स्लिप निकलेगी आप 46,250 की, उसको भी आपको ले जानी है। जितना भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है सारी आपको स्लिप लेके जानी है। ट्रांसफ़र एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल कॉपी में इसको ले जाना है,
ठीक है। हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो वो भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। देखो मैं यहाँ पे टीसी और माइग्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कई छात्र कमेंट्स में हमारे पूछते हैं सर दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी यानी अपनी स्नातक या परिस्नातक आपने एक यूनिवर्सिटी से की है और उसी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो आपका टीसी लगेगा। यानी आप किसी कॉलेज से आपने की है तो उस कॉलेज की आप टीसी लगा दीजिए, या फिर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से स्नातक या परिस्नातक किया है फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर वेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको माइग्रेशन लगेगा। माइग्रेशन आपकी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको निकल आएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, कॉलेज से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों बाद ये डॉक्यूमेंट भी आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। डोमिसाइल इनकम कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी जो लोग स्कॉलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना ले जा सकते हैं। ठीक है। वो लोग अगर इनके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो स्कॉलर में वो अभी स्कॉलर तो फॉर्म भर ही रहे हैं और चल ही रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको लेटेस्ट बनवा लीजिए। और स्कॉलर के लिए आप को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और कुछ दिनों में अपने कॉलेज से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स को भी आप जमा कर दीजिए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियोज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।